ये है यस्सु के वो फरमान जो सदियों से दिलों को बदलते आए हैं। ऐसे अल्फाज जिन्होंने टूटे हुए दिलों को जोड़ा, बीमारों को शिफा दी, गुमराहों को रास्ता दिखाया। आज तुम यस्सु के वो अहकाम सुनोगे जिन्होंने अंधेरों में रोशनी जलाई और मायूस दिलों को नई उम्मीद दी। ये महज अल्फाज नहीं है, ये जिंदगियां बदलने वाले फरमान हैं जो यस्सु ने तुम्हारे लिए कहे। आज आखिर तक सुनना, शायद इन्हीं में वो जवाब छुपा हो जिसकी तुम परसों से तलाश में हो। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ किया करो, क्योंकि तौरात और नबियों की यही तालीम है। राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है, तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्म पर अमल करोगे। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों, वहां मैं उनके बीच में हूं। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मेरा जोआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जोआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मगर जिसने ना जानकर मार खाने का काम किया, वो थोड़ी मार खाएगा, और जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज्यादा तलब करेंगे। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां न कीड़ा खराब करता है, न जंग, और न वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। ऐ रयाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। ऐ मेहनत उठाने वालों,
और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मैं और बाप एक हैं। तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर जमीन का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वह जमीन के वारिस होंगे। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के सामने जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से
जैसा कि किताब में मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। खुदा के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।